नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बेटा आज मैं पार्टनरशिप जो चैप्टर उसके एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्टनरशिप में सबसे पहले गुडविल चैप्टर आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन। तो आज के लेक्चर में मैं गुडविल से रिलेटेड जो पार्टनरशिप का ही पार्ट है उसके एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। मेरी जो वीडियो जो ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल में है उसमें आप देखेंगे 12th जो प्लेलिस्ट में 12th आप देखेंगे तो अब जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो लेक्चर्स होंगे वो प्लेलिस्ट में 12th में और एमसीक्यूज जैसे जो उसकी प्लेलिस्ट थी उसी में आते जाएंगे। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल एक्सेप्ट। गुडविल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट क्या आ जाएगा? गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये डिस्टिंग्विश करती है ओल्ड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फॉर्म को। इट सर्व्स द पुअर पीपल, ये गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। गुडविल इज अफेक्टेड बाय, गुडविल किससे अफेक्ट होती है? फेवरेबल ओकेशन, टाइम पीरियड, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तीनों की तीनों जो हैं ये इससे गुडविल अफेक्ट होती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ, जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तब गुडविल को वैल्यू करना होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस देयर इज अ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जो हमारे पास ये जो नीचे इनमें किस में गुडविल की वैल्यूएशन, किन सर्कमस्टांसेस में गुडविल को वैल्यू करना होगा? जब बिजनेस और द पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू ए जॉइंट स्टॉक कंपनी तब हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। व्हेन देयर इज अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स तब भी जरूरी है। व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ शेयर्स तब भी जरूरी है। तो ऑप्शन हमारी ऑल ऑफ दीज डी ये आंसर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट, तो जिन बच्चों ने वीडियो लेक्चर सुना है तो सुपर प्रॉफिट किसका बराबर होता है? सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है इट इज, जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आ जाता है इट इज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट किसके बराबर क्या है? इट इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन दोनों का जो अंतर होता है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि क्या ऑप्शन क्या आ जाएगी? इसमें माइनस कर दिया हुआ कि इट इज नथिंग एल्स बट इट इज एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा होगा, अगर इसको मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूंगा तो फॉर्मूला ये आ गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर इसको मैं फॉर्मूले मीन्स अगर इसको मैं रिटर्न फॉर्म में लिखूंगा तो इट बिकम्स द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म इज, नेट टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी में यूज भी होगा, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होंगे। इट इज नथिंग एल्स बट जो टोटल टेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल मीन्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो जब आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है नेट टेंजिबल एसेट्स। कई क्वेश्चंस में नेट टेंजिबल एसेट्स होगा या कई क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी वर्ड यूज किया जाता है इसे कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज a firm earns 10,000 annual profit. The rate of return is 10%. The assets are of 80,000. Assets जो हैं वो 80,000 रुपीज के हैं. The value of goodwill is 45,000. The outsider's liability is. तो ये बेटा ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला आ गया और ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल अगर आता है उस फॉर्म में भी तो इसमें तो हमें गुडविल आउटसाइडर लाइबिलिटी निकालनी है। तो इसका क्या आ जाएगा कि जैसे आपको मालूम है अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है कौन सा मेथड यूज हो सकता है गुडविल कैलकुलेट करने के? हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड और सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड कोर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। और तीसरा फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है वो 10% है और नॉर्मल प्रॉफिट या एनुअल प्रॉफिट दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली कैपिटलाइजेशन मेथड।
तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? तो गुडविल का फॉर्मूला जो लास्ट में मैंने समझाया था, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला आप साइड में नोट कर लीजिए। अब जितना भी मैं सॉल्व करवाऊंगा तो साथ साथ आपको पता चलेगा। तो ये फॉर्मूला आ जाता है गुडविल का, ये लास्ट में अब हम यूज करेंगे। अब इसमें जो फॉर्मूला आ गया, कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या आ जाता है बेटा? कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी हमारे पास एनुअल या नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास बेटा कितना गिवन है? 10,000। 10,000 को 10% से डिवाइड करेंगे। जब आप 10,000 को 10% से डिवाइड करेंगे तो कैपिटलाइज प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपीस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इट इज 1 लाख रुपीस। इसे भी आप लोग साइड में लिख लीजिए। कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख रुपीस। तो गुडविल के लिए मैंने बताया था क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइज प्रॉफिट एक आ गया माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था गुडविल के लिए, अब वही फॉर्मूला अब हम यूज करते हैं। तो गुडविल की क्या थी? कैपिटलाइज प्रॉफिट अभी हमने निकाला 1 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल की जगह आप यहां पर गुडविल की अमाउंट फीड कर दीजिए। कितने हैं गुडविल? 45,000 इज इक्वल टू 1 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड को इस साइड ले आइए और गुडविल की अमाउंट को ऑपोजिट साइड इधर ले जाइए। ठीक है, बाय ट्रांसपोजिंग। तो हमारे पास बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट कितनी आएगी? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 45,000। 1 लाख माइनस 45,000 इज इक्वल टू 55,000। किसके बराबर आ गई? 55,000। अब 55,000 हमारे पास आ जाए, क्या अमाउंट है ये? कैपिटल एम्प्लॉयड की। 55,000 क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। 55,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, एसेट्स हमारे पास 80,000 गिवन है, माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को आप दूसरी साइड ले आओ और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आउटसाइडर लायबिलिटीज इज इक्वल टू 80,000 माइनस 55,000 इज इक्वल टू 25,000। वो किसके बराबर आ जाएगा? 25,000 के बराबर आ जाएगा। तो 25,000 आंसर आप देखेंगे जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है वो सी ऑप्शन 25,000 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। प्रॉफिट पिछले 5 वर्षों का क्या गिवन है? 5 years का प्रॉफिट हमारे पास ये गिवन है। जो ब्रैकेट्स में होंगे वो लॉस होगा और जो ब्रैकेट के बाहर होंगे वो प्रॉफिट होगा। 3 + 5 8 + 4 8 and 4 12। 12 में से आप 3,000 माइनस कर देंगे तो 5 years का प्रॉफिट आ जाएगा 9,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है। एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है? इट इज टोटल प्रॉफिट जो भी मैंने बताया 9,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया तो इसको सॉल्व किया तो ये 1800 रुपीज आ जाएगा। कितना आ गया ये? 1800। सो इट इज नथिंग एल्स बट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1800 आ गया। और गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल जो निकलेगी वो 2 years परचेज है। गुडविल इज इक्वल टू 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 1800 इंटू 2 वो आ जाएगा 3600। तो 3600 आ जाएगा। तो आंसर बी
जो हमारा गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज goodwill is affected by location of business, efficiency of management, good quality of product. So it is all of the above. Option D, option D आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट इज, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बताया था मैंने। सो इट इज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसे हम कह सकते हैं द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी जो होगा उसे आप टिक कर देंगे। ऑप्शन सी होगा जिसे आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ। तो गुडविल कब हम वैल्यू करेंगे? जब हम कोई नया पार्टनर करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, रिटायर होता है, ऑल ऑफ द अबव। नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म इज टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इसके बाद बेटा आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी राइट है? तो गुडविल क्या है? एक फिक्टिशियस एसेट है, गुडविल वेस्टिंग एसेट है, करंट एसेट है, या इंटेंजिबल एसेट है? तो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेस। तो जब हम किसी बिजनेस को बेचते हैं, तो बिजनेस को बेचने के बाद तो जो एक्सेस अमाउंट हमें मिलती है बेटा, उसे हम गुडविल कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? गुडविल। नेक्स्ट वन, व्हेन गुडविल इज नॉट अ परचेज गुडविल। तो बेटा मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि गुडविल दो प्रकार की होती है, कोई परचेज गुडविल होती है और एक नॉट परचेज गुडविल होती है। जो परचेज गुडविल होती है इट इज ऑलवेज शोन, तो उसे हम बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और जो नॉट परचेज गुडविल होती है, जो बिजनेस की सेल्फ मेड जो रेपुटेशन होती है, उसे हम शो नहीं करते। वो तभी हम बुक्स में अकाउंट फॉर करते हैं जब हम बिजनेस को डिस्पोज करेंगे, सेल ऑफ करेंगे, तो अदरवाइज इट इज नॉट शोन इन द बुक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनरशिप फर्म इज ₹5 lakh. Its average profit is 60,000. Normal rate of return in the similar type of business is 10%. Amount of super profit is, तो सुपर प्रॉफिट की अमाउंट क्या आ जाएगी? तो इस सुपर प्रॉफिट मेथड से अब इसे हमने सॉल्व करना है। अब इसमें क्या आ जाएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है, तो बेटा सबसे पहले क्या जाता है? एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे 5 लाख दी गई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 5 लाख का आप 10% करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 आ जाएगा। 5 लाख रुपीज का 10% किया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 50,000। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 नोट डाउन इसे कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना बेटा हमने सॉल्व किया अभी? 50,000। तो 60,000 में से 50,000 माइनस किया तो हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी दिस विल बी ₹10,000। ठीक है जी। नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन। तो हमारे पास एक एवरेज जो प्रॉफिट होता है जिससे हम गुडविल को वैल्यू करते हैं, और एक और मेथड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तब हम यूज करते हैं जब प्रॉफिट्स जो होंगे वो कोई ट्रेंड शो करता है। प्रॉफिट मीन्स दे आर इन इंक्रीजिंग ट्रेंड और दे आर इन डिक्रीजिंग ट्रेंड, तब हम वेट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट सॉल्व कैलकुलेट
करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे व्हेन प्रॉफिट्स शोज अ ट्रेंड ईदर राइजिंग और फॉलिंग, तब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट, नेचर ऑफ बिजनेस भी नहीं, लोकेशन ऑफ कस्टमर्स, तो कस्टमर के लोकेशन से गुडविल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेक्निकल नोहो से होता है, एफिशिएंसी मैनेजमेंट से होता है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years was ₹60,000। द नॉर्मल यील्ड, जो एवरेज प्रॉफिट बिजनेस का ओवर द लास्ट 5 years वो 60,000 है। ठीक है। नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, जो नॉर्मल यील्ड है कैपिटल इन्वेस्टेड की इन सच बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 10% पर एनम। तो नॉर्मल यील्ड कैपिटल एम्प्लॉयड पर 10% है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5 लाख। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years सुपर प्रॉफिट विल बी। तो बेटा पिछले 5 ईयर का, पिछले 5 years का जो टोटल प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, वो 60,000 गिवन है। कितना गिवन है बेटा? 60,000। ठीक है जी। अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा 5 लाख है, तो 5 लाख को आप 10% से मल्टीप्लाई करिए इनटू 10%, तो वो 50,000 रुपीस आ जाएगी। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50,000 रुपीस। नॉर्मल प्रॉफिट इज 50,000 रुपीस। ओके। नेक्स्ट इज अब हमें आगे क्या करना है, ये तो आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल कितना भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट अब देखेंगे, इट इज 60,000 और माइनस किया 50,000, तो 10,000 इज सुपर प्रॉफिट। तो 10,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। और गुडविल कितने ईयर्स परचेज है? गुडविल इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज। तो इसके बाद गुडविल का फॉर्मूला क्या बन जाता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट बेटा 10,000 था, तो 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की अमाउंट 30,000 रुपीज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा गुडविल की अमाउंट? 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, बड़े दिन से कोई शेयर नहीं सुनाया आप लोगों को, और कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एक शेयर अर्ज कर रहा हूं मैं। कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले, कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले, महफिल खुद की सजाते हैं, महफिल खुद की सजाते हैं और चर्चे हमारे करते हैं। महफिल खुद की सजाते हैं, चर्चे हमारे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21st वाला, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज। जब हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस क्वेश्चन में जब मैंने आपको कैपिटलाइजेशन मेथड बताया था, तो कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा 2 वे से, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है, इट इज सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसमें अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, फिर हम उसके बाद हम कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालते हैं, और गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जो दोनों ऑप्शंस है, हमें ये ऊपर मेंशन नहीं है कि ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। तो जो इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेट एसेट्स ऑफ ए फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ 5,000 आर रुपीज 85,000। तो इसमें 85,000 में फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड हैं। जब हम गुडविल निकालते हैं तो एसेट्स में हम फिक्टिशियस एसेट्स को इग्नोर करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। नेट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 8,000। गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हमें निकालना होगा। तो बेटा सबसे पहले तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स में मैंने क्या बताया, हम फिक्टिशियस एसेट्स को कंसिडर नहीं करते, इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो हम 80,000 लेंगे एसेट्स, ठीक है। और लाइबिलिटीज बेटा कितनी दी गई है, 30,000 है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ जाएगी 50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 50,000। अब अगला जो स्टेप आ जाता है, हमें कैलकुलेट करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा भी निकाला हमने 50,000, और 50,000 को 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,000 रुपीज, कितना आ गया बेटा, 5,000 रुपीज आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 8,000 माइनस 5,000 इज इक्वलेंट टू 3,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 3,000। और इसके बाद अभी मैंने क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट बेटा भी हमने कितना निकाला था, 3,000 डिवाइडेड बाय 3,000 को आप 10% से डिवाइड करेंगे तो 30,000 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30,000। क्लियर है जी। अब ये प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट इज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 8 लाख। टोटल कैपिटल हमारे पास गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जब हम इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कितनी थी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख का 15% आप करेंगे तो कैलकुलेटर पर आप कर लीजिए, यहां से कर लीजिए। तो 8 लाख का 15% करेंगे तो शायद वो 1,20,000 आ जाएगा। 1,20,000 हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,20,000। नेक्स्ट इज जो हमारा एवरेज जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट इज अगेन 1,20,000। तो सुपर प्रॉफिट, ये कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट के वे से है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था,
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ गया? इट इज एवरेज मेंटेनेबल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1,20,000 में से 1,20,000 माइनस किया, इट इज 0। इट इज 0। 1,20,000 में से 1,20,000 माइनस किया, नील। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नील। तो अगर सुपर प्रॉफिट नील है, आगे जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था? गुडविल आपको मैंने बताया था, इट इज सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ऊपर सुपर प्रॉफिट तो नील है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर भी हमारा नील ही आना चाहिए, आंसर भी 0 ही आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए फर्म इज 4 लाख। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म की 4 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट बेटा मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कैलकुलेट सारी चीजें नहीं कर रहा। तो नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर आ जाएगा, मैं वो चीजें स्टेप्स लिख दूंगा। तो 4 लाख का 15% आप जब करेंगे, 4 लाख का 15% करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 60,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इज 60,000। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इज 80,000 इफ मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड इज 10,000 पर एनम, देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल क्या होगी। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा हमारे पास आ गया 60,000, इसको साइड में रख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया इसको। अब हमारे पास एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। तो हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट गिवन था वो गिवन है हमारे पास 80,000। कितना गिवन है जी? 80,000 गिवन है। तो जो मैनेजमेंट कॉस्ट है उसको हम माइनस कर देते हैं जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट जो मैंने फॉर्मेट आपको समझाया था गुडविल में, आप उस लेक्चर को देखेंगे तो उसमें लेस में सबसे नीचे लिखा होगा मैनेजरियल रिम्यूनरेशन या नोशनल प्रॉफिट। जो मैनेजमेंट की जो कॉस्ट होती है उसे हम जो हमारा एनुअल प्रॉफिट होता है या जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से हम माइनस करते हैं। तो 10,000 को माइनस किया, अब कितना रह गया हमारे पास? ये जो 70,000 आ गया, दिस इज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। दिस इज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एवरेज मेंटेनेबल आ गया 70,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला था 60। तो सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आपसे मैंने पहले पूछा था, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट विच इज 70,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला था 60,000 ऊपर। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट बेटा आ गया 10,000। सुपर प्रॉफिट 10,000 आ गया। और गुडविल कितने ईयर्स परचेज है? गुडविल इज बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2 years का मतलब सुपर प्रॉफिट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल किसके बराबर है? क्वेश्चन में आप देखेंगे गुडविल इज इक्वल टू 2 years परचेज। तो इसको हम इधर लिखेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2, जितनी ईयर्स परचेज है तो 10,000 इंटू 2, सो आंसर इज 20,000। आंसर इज 20,000। अभी तक बेटा जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट था, प्रैक्टिकल पार्ट बहुत कम था। प्रैक्टिकल पार्ट इतना ज्यादा नहीं था, अब प्रैक्टिकल पार्ट आ रहा है। तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। वो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तभी आप प्रैक्टिकल पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो जो फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1,10,000 है। एवरेज प्रॉफिट 1,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एसेट्स 11 लाख के हैं, लायबिलिटीज 1 लाख की है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट क्वेश्चन जो इसमें हम करेंगे, तो सबसे पहले बेटा जैसे पहले करते थे, यू आर सपोज टू फाइंड आउट, क्या निकालना पड़ेगा आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में नहीं दी गई। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमें जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है
तो एक मिनट पहले क्वेश्चन एक मिनट देख लें, कई बार क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो जाती हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो बेटा जो बता रहा था, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में क्विज में भी मैंने बच्चों से पूछा हुआ था, तो बहुत से बच्चों का आंसर गलत था। तो एसेट्स कितने हैं बेटा, अब इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 11 lakhs माइनस 1 lakh, इट इज इक्वलेंट टू 10 lakhs। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई बेटा, 10 lakhs आ गई। अब इसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। हमारे पास एनुअल प्रॉफिट जो दिया गया है वो 1,10,000 है, और कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट किसके बराबर होता है, जो हमारा एनुअल प्रॉफिट होगा। ठीक है, एनुअल प्रॉफिट को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो 1,10,000 को 10% से डिवाइड किया, सो दिस इज नथिंग एल्स बट 11 lakhs। ये 11 lakhs आ जाएगा। कितना आ गया ये, 11 lakhs। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या जाता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना निकाला, 11 lakhs, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 10 lakhs। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 lakh। तो 1 lakh आंसर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में मैं 25 क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो अगले क्वेश्चंस है वो आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूँ। आप इन्हें पढ़िए, और जो नेक्स्ट वाले जो आपको PDF मिली हुई है उन MCQs को आप खुद सॉल्व करिए, आंसर टैली करिए। कोई डाउट है पूछिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।